हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष है अच्छी तो माता रानी वो सारी विश आपकी पूरी कर दे और यही प्रे करूँगी कि आप भी जल्दी से जल्द सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो आपके ना बहुत सारे डाउट आ रहे थे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर जब आप मुझे कमेंट करते हो और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि दी रिप्लाई नहीं करती हैं। देखिए, आप भी एक स्टूडेंट हैं और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो जितना बिजी आप अपनी लाइफ में है ना उतना बिजी मैं भी अपनी लाइफ में हूँ। क्योंकि देखो, अगर कल के दिन मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो जो आज आप मुझसे हेल्प के लिए बोलते हो ना कि दी ये बता दीजिए, थोड़ा कुछ बता दीजिए, तो कल के दिन ना आप ही कमेंट सेक्शन में आके ना मुझे सबसे ज़्यादा ताने आप ही लोग मारने वाले हो कि बोलती तो इतना थी और खुद का सिलेक्शन हुआ नहीं। तो इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जितना भी मुझे टाइम मिले कि मैं आप लोगों का रिप्लाई कर सकूँ और जितनी मुझसे हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर देती हूँ। जैसे ही मुझे अगर मैसेज दिखाई देता है तो मैं उस कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ, क्योंकि जब कोई बंदा परेशान होता है ना तो उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले से बस थोड़ी सी कुछ हेल्प मिल जाए ना तो मतलब अच्छा फील होता है। तो इसी वजह से तो ठीक है, चलो फिर मैंने आपके सारे डाउट लिख लिए हैं कि आपके क्या क्या डाउट है। मैंने सारे कमेंट सेक्शन पढ़ के तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब आपके कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ा और ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने सारे डाउट लिख लिए हैं एक नोटबुक पे। तो आपका सबसे पहला जो डाउट आ रहा था वो आया था कि दी हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करें, आपने कहाँ से की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किस पे कहाँ से की है और कैसे की है। सॉरी, टॉपिक वाइज नहीं, टाइप वाइज, कि आपने 200 क्वेश्चन कैसे लगाए कैसे नहीं। देखो, मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो यूट्यूब से की थी, क्योंकि ऐसा मैंने जो प्रैक्टिस की थी यूट्यूब, टेक्स्ट बुक और बुक तीनों से की है। मतलब मेरे पास जो, अगर मुझे ऐसा पहले पता होता कि मैं कभी आगे जाके ये वीडियो बनाऊंगी तो वो सारी मतलब पीडीएफ्स सेव करके रखे रहती, क्योंकि फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है तो फिर मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी थी तो इस वजह से मैंने वो पीडीएफ डिलीट कर दी। लेकिन अब मैं आपके सबसे पहले जो डाउट आ रहा है कि दी कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे। टेलीग्राम ग्रुप मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। मैं उस पर टाइप वाइज 50 से 60 क्वेश्चन की पीडीएफ डालूंगी। परसेंटेज में ना 15 से 16 टाइप है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनइम्पोर्टेंट या इंपॉर्टेंट होता है, सभी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उसकी ही पीडीएफ डालूँ। मतलब 11 से 12 टाइप के 50 से 60 क्वेश्चन की पीडीएफ डालूंगी। ठीक है, और आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप टेक्स्ट बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, उस पे भी ना आपको 20 से 30 हर टाइप के ना 20 से 30 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और सेकंड, आप अब आती है बुक की बारी कि आप किसकी बुक लें। देखो, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, एक टाइप वाइज क्वेश्चन की भी आती है और एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन की भी आती है। तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पे जब शॉप पे जाएगा तो आप उनसे बोल देना कि अंकल या जो भी है कि मुझे टाइप वाइज किरण पब्लिकेशन की बुक चाहिए। अगर उनकी आप देख लेना कि उसमें कितने क्वेश्चन दे रखे कितने नहीं। ठीक है, और सेकेंड आती है आदित्य रंजन सर की बुक, उन्होंने भी टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं और अभी उनकी बुक लॉन्च हुई है, शायद कौन सा एडिशन है मुझे पता नहीं है। तो आप आदित्य रंजन सर की बुक ले लीजिएगा या किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा और मैं जो पीडीएफ दूंगी उससे करिएगा, और जो प्लस जो आप नोट्स बना रहे हो उसके क्वेश्चन करिएगा, तो आपके 200 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और जो मैं पीडीएफ दूंगी उससे करिएगा। ठीक है, तो आपके अगर 200 भी नहीं, मैंने ये भी तो बोला था ना कि अगर आप 200 का टारगेट रखें तो आप 100 ज़रूर कंप्लीट कर लो, आप 100 क्वेश्चन ही लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ना ऐसे जो मैथ है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। आपका ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो आप टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगी परसेंटेज की, और मैं ऐसा नहीं कि मैं एक साथ सारे पीडीएफ डाल दूंगी, क्योंकि देखो मुझे भी पढ़ना होता है, मैं भी मतलब पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे भी एक साथ तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी पीडीएफ एक साथ। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे करके ना आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी कि मतलब उसके जितने भी टाइप्स होते हैं, पहले परसेंटेज के, ऐसे चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि नहीं करूँगी, मैंने आपसे बोल दिया है तो 100% मैं आपको वो पीडीएफ ज़रूर दूंगी। अब सेकंड डाउट है, मैथ को किस टीचर से पढ़े। ठीक है, सेकंड डाउट है आपका, मैथ को किस टीचर से पढ़े।
मैंने किस टीचर से पढ़ा है। देखो, मैंने जो मैथ पढ़ा है वो राकेश सर से पढ़ा है, जो मैंने अपना सब कुछ कंप्लीट किया है वो राकेश सर से किया है। और अब मैं आप पूछते हैं कि दी हम किससे पढ़े, RW के टीचर से पढ़े, राहुल सर से पढ़े, आदित्य रंजन सर से पढ़े, राकेश सर से पढ़े, किस टीचर से पढ़े, कौन सा टीचर बेस्ट है मैथ पढ़ने के लिए। देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हाँ वो राहुल सर अच्छे हैं या आदित्य रंजन सर बेकार हैं या आदित्य रंजन सर अच्छे हैं, राकेश सर बेकार है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। सब टीचर अपने में बेस्ट होते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में ना आए। ठीक है, बड़ी क्वेरी है कि दी मैथ आप पढ़ा दीजिए, एक सीरीज स्टार्ट कर दीजिए जिसमें आप बेसिक्स से पढ़ाएं। मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस भी है और UPSI भी है। मुझे मेरा जो फोकस है वो इन दोनों एग्ज़ाम पे है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि दी हमें पढ़ाने के लिए मना कर रही है। मैं इसलिए मना नहीं कर रही हूँ पढ़ाने के लिए। आप सोचिए, जैसे आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ हैं, आप आपके ऊपर भी आपके मम्मी पापा के ड्रीम का है कि हाँ हमारा बेटा या बेटी जॉब पे जाए, तो ऐसे मेरी भी मम्मी के ड्रीम है कि मेरी बेटी भी गवर्नमेंट जॉब पाए। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो बात की होती है। देखो, यूट्यूब पे ना करियर थोड़ी नहीं है, करियर तो मेरी बुक से ही मिलेगा ना। और अगर मैं आपको कितना भी समझा दूँ या कितना भी बोल दूँ तो आपको तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान लगूंगी जब तक मैं सिलेक्शन नहीं लेने वाली। आप भी ना यही बोलोगे कि अरे बोलती है बस, कुछ नहीं है, पढ़ती वढ़ती नहीं है तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे ना, वो जो फाइनल से बाहर होता है ना, वो इस चीज़ को पता होगा कि जब कोई मेहनत करता है और ऊपर से 4 बातें सुनने को मिल जाए तो वो समझ सकते हैं उस दर्द को कि वो दर्द होता क्या है, कि कैसे फील होता है अंदर से कि जब कोई हमें 2 बातें सुना के चला जाता है। तो इस वजह से ना मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा जो मेन जो मेरा फोकस रहे वो पहले मेरे एग्ज़ाम पे रहे, बाद में यूट्यूब पे। ऐसा देखो, यूट्यूब अगर मेरा तो प्रॉफिट ही है। मैं तो अगर एक पॉइंट सोच के देखो, मैं तो ये सोचूंगी अरे मेरे तो व्यूज आएंगे, मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे तो अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब वगैरह सोचूंगी तो मैं तो स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन मेरे माइंड में ये है ही नहीं। बस मैं तो आपको ना एक हेल्प करना चाहती हूँ, ये नहीं कि व्यूज़ के लिए या कुछ भी नहीं, बस एक अपने मन से एक हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग जो है ना मैथ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो बहुत ज़्यादा खासकर गर्ल्स का तो बहुत ज़्यादा वीक रहता है मैथ। तो इस वजह से मेरे मन में बस एक आइडिया आया था कि क्यों ना, और सबसे ज़्यादा जो मैंने पॉइंट बताए हैं ना वीक भी वही रहते हैं लोगों के। तो बस यही सोच के मैंने एक स्टार्ट किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे करियर बनाना है इस पर या कुछ नहीं, मेरा करियर सिर्फ मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तब उसके बाद, क्योंकि देखो एक यूट्यूब ऐसी जर्नी है, यूट्यूब तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, बाद में तो आप लोग मुझे और भी ज़्यादा फॉलो सपोर्ट करोगे क्योंकि मैं एक सक्सेस वूमेन रहूँगी। लेकिन अनसक्सेस को तो इतना भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं जितनी भी मेरे से हेल्प होगी ना, मैं आप लोगों की ज़रूर 100% करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़, ये तो मैं नहीं कर सकती कि आपको खुद से पढ़ा सकूँ, क्योंकि मैं अभी खुद पढ़ रही हूँ, मेरे लिए खुद टाइम नहीं होता। आपको पता है मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है, सुबह से लेके 4:50 से लेके शाम के 7 बजे तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, चलो ये मेरी थोड़ी सी बातें हो गई, आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन अब मैं आपके तीसरे डाउट के ऊपर चलती हूँ, सॉरी 4th डाउट के ऊपर। सब टीचर यही चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सामने वाले को 100% समझ में आए। मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, आप पहले ना यूट्यूब पे सबकी क्लास पढ़िए, ऐसा नहीं है कि किसी की क्लास नहीं है। आदित्य रंजन सर की भी पढ़ी है, राकेश सर की भी पढ़ी है, और उन्होंने राकेश सर की तो मैराथन भी पढ़ी है, 14 घंटे की मैराथन है शायद वो, तो परसेंटेज की मैराथन है। और राहुल सर की भी उन्होंने SSC फाउंडेशन में वो पूरा मैथ कंप्लीट करा रहे हैं। आप किस चीज़ से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन बस डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस टीचर का ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए, आप ना ऐसे नहीं कि तीनों, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि तीनों टीचर से एक ही टॉपिक पढ़िए, आप तीनों टीचर से ना अलग अलग टॉपिक पढ़िए। क्योंकि अगर आपने जैसे पहले राहुल सर से पढ़िया, उसका कम समझ में आया, फिर राकेश सर से पढ़ लिया वही परसेंटेज टॉपिक, तो उसका थोड़ा 60% समझ में आ गया। फिर अगर आपने आदित्य रंजन सर से पढ़ा तो उसका आपका 80 से 90% समझ में आ गया। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि मैं 3 बार इसको पढ़ रहा हूँ तो शायद मुझे इस वजह से समझ आया, तो इसलिए बोल रही हूँ आप अलग अलग टॉपिक पढ़िएगा। और आप किसी भी टीचर से पढ़िएगा तो जिसका आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये टीचर मुझे मैथ सिखा सकता है, या फिर मैं इसका पढ़ाया हुआ मुझे एकदम समझ आ रहा है, तो आप उस टीचर से पढ़िएगा। ठीक है, और जो मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैंने राकेश सर से पढ़ा है, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी।
दोनों मैथ मैंने उन्हीं से कंप्लीट किया। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे मैंने उनके जो लेकिन हाँ, मैं सॉल्यूशन मेरा लिखा हुआ है, नोटबुक पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन है ना वो नहीं लिखे हुए हैं। क्वेश्चन मैंने उनके जो अर्थमेटिक के नोट्स हैं वो मंगाए थे, लेकिन एडवांस के मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं और आंसर भी लिखे हैं। लेकिन जो अर्थमेटिक है उसके मैंने, क्योंकि मेरा ना टाइम बहुत ज़्यादा था क्वेश्चन लिखने में, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे और आंसर लिखा है। आंसर्स की नोटबुक है, लेकिन आप अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन भी लिखिए और आंसर भी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप भी PDF निकलवा लीजिएगा, या फिर PDF या जिस टीचर से भी पढ़ेंगे तो आप उसकी बुक जो भी जैसा भी, अगर वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो नोट्स मंगा लीजिएगा। लेकिन हाँ, उसका सॉल्यूशन आपको खुद से लिखना है। ये नहीं कि सर ने तो सॉल्यूशन दे रखा है तो हम लिख के क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन आपको खुद से ही अपने आप करना है। ओके, डन। अब हम चलते हैं तीसरे डाउट के ऊपर। और हाँ, जो अब मैं UPSI की तैयारी कर रही हूँ, तो वो UPSI और दिल्ली पुलिस के लिए जो मैं मैथ पढ़ रही हूँ वो किससे पढ़ रही हूँ UPSI के लिए, वो मैं विपुल सर से पढ़ रही हूँ, एग्जामपुर के जो टीचर है, तो मैं उन्हीं से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप बोलोगे कि आप पेड पढ़ रही हो या फिर यूट्यूब से कर रही हो, तो मैं यूट्यूब से प्रैक्टिस करती हूँ उनसे, पेड से नहीं करती। पेड बैच नहीं ले रखा मैंने, उनका यूट्यूब से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। नंबर 4 है कि मैथ में नोट्स कैसे बनाए। पहली बात तो देखो, आप ना मेरी मैथ की दोनों वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत डिटेल के साथ आपको बताया कि आपको कैसे लिखना है क्या नहीं। फिर भी मैं आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन है, आपको ना जब सोल्यूशन लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। आप पहले इस वीडियो को देखिए तो तब आपको पता लग जाएगा कि हमें नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। अब आता है आपका नंबर 5 डाउट, जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट भी है, जो सबसे ज़्यादा परेशान है कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखिए, मैं आपको 2 वीडियो में सिर्फ सेम ही बात बोल चुकी हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको सेम ही बात बोलूँगी। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग से कुछ बोल दूँगी, नहीं। मैंने आपसे सबसे पहले यही बोला है कि स्क्वायर क्यूब एंड फ्रैक्शन एंड टेबल, ये सब चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। इससे आपने ये चीज़ें याद कर ली तो आप बोलोगे दीदी इससे मैथ थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो मैंने आपको बुक बताई है इंस्पेक्टर 40, आज मैं दिखा भी देती हूँ। इंस्पेक्टर 40 इसकी भी ना एक 5-6 मिनट की वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें बताऊँगी कि आपको इस बुक को करना कैसे है, ठीक है। इस बुक को करना कैसे है, आप इस बुक को करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक है क्या। कुछ लोगों का मैथ ऐसा होता है कि मतलब वो ठीक होता है, एवरेज में होता है कि उनको पढ़ाया जा रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन मतलब उनको कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो कैलकुलेशन इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कुछ का मैथ ऐसा होता है कि उनको कुछ मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता कि पढ़ा क्या रहा है सामने वाला। तो सबसे पहले ना हमें बेसिक्स में, हम कहते हैं कि सर हमें बेसिक्स पढ़ा दीजिए, तो सर ऐसे तो है नहीं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन और ये फ्रैक्शन वगैरह से स्टार्ट करेंगे। वो बेसिक का मतलब होता है, उसमें ना वो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन तक लेके जाते हैं। पहले वो ना बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं, 1-1 लाइन वाले, 2-2 लाइन वाले, जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए। क्यों राकेश सर तो ऐसे ही कराते हैं कि वो मैं सभी टीचर ऐसे ही कराते हैं ज़्यादातर, कि पहले ना वो 1-1 क्वेश्चन कराते हैं जिससे बच्चे को इजीली समझ आ जाए, उनको ज़्यादा लैंग्वेज जो है ना भारी ना लगे। क्योंकि कुछ लोगों का तो ये होता है ना कि लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज को इंक्रीज करते चले जाते हैं कि जिससे ईजिली बच्चों को समझ आए लैंग्वेज। अच्छे से करिएगा तब आप किसी चैप्टर पे जाइएगा, क्योंकि आपके इससे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और क्या क्या होता है, डेसिमल, सर्ट्स, एलसीएम, एचसीएफ, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कैसे कर। अब मैं बोलूँगी जो जिसका ज़्यादा ही वीक है वो ना इसको 1 आवर दे, इस बुक को 1 आवर दे। और फिर अगर आपका ये सब चीज़ें करने के बाद भी ना इसको 1 आवर दे रहे हो और मैथ को भी 3 से 4 आवर पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्वेश्चन भी कर रहे हो और सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, तब भी आपका मैथ इम्प्रूव नहीं हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप ही की ही गलती रहेगी। पहले कहीं ना कहीं टीचर्स की गलती नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं आप ही गलती, आप ही कमी कर रहे हैं। आप या तो मतलब टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ गलती कर रहे हैं प्रैक्टिस करने में। तो मैं यही बोलूँगी, मैं लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बस यही बताना चाहूँगी, अगर आपको इस वीडियो को देख के अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ दी मुझे अभी भी ये सारी दिक्कतें आ रही है, मुझे ये अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले ना आप पहली और दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। और मैंने आपको इस वीडियो में बता भी दिया है कि नोट्स को कैसे बनाना है, ताकि ना जब आप वीडियो देखें ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए।
मैं एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले ना निगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। जो आपको ये बोलते हैं ना कि भाई तेरे से मैथ नहीं आने वाली, तेरे को तो ये प्लस भी नहीं होता अच्छे से, भाई तेरे से तो ये फ्रैक्शन वाला इतना जो सेकंड क्लास का बच्चा कर लेता है वो भी नहीं होता, ऐसे लोगों से ना दूर रहेगा। पॉजिटिविटी रखिएगा, क्योंकि पता है सब और हाँ, अपने मन में ना सिर्फ ये ठान ले, एक सामने ना बॉल पे लिख लीजिएगा, आज से ना ये कहना बंद करिएगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है ना, जो भी मेरी बहन और भाई हैं, तो वो आज से ना ये कहना बंद कर देंगे कि मेरा मैथ वीक है। क्योंकि पता है जो हम सोचते हैं ना वही हमारा माइंड वैसे ही वर्क करता है। तो आज से ना आप एक पेपर पे लिख के चिपका दीजिएगा अपनी वॉल पे, दीवार पे कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐसे नहीं कि हाँ मेरा मैथ हो जाएगा, नहीं, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया है। डेफिनेटली आपका मैं गारंटी देती हूँ। आप ना वैसे 1 मंथ करके देखिए और ये कहना बिल्कुल भी अवॉइड करिए कि मेरा मैथ वीक है, और रोना धोना बंद करिए, सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जब हमारा कोई सब्जेक्ट वीक होता है ना तो उसे टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जितना टाइम हम इसको दे रहे हैं उतना ही टाइम अदर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, नहीं, आपको जितना टाइम अगर वीक है तो उसे 3 से 4 घंटे मैथ को दीजिए, ताकि और आपको टाइम तो देखो बढ़ाना पड़ेगा। आप 13 से 14 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आपको अभी फ़िलहाल में ही सिलेक्शन चाहिए यूपीएसआई में, तो मैथ को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि 35% तो उसमें लाने ही पड़ते हैं। अगर 35% नहीं लेके आए यूपीएसआई के लिए तो आपकी नोटबुक, मतलब आपका जो पेपर होगा वो आगे चेक ही नहीं होगा। तो निगेटिविटी से दूर रहिएगा और अपने टेंशन में मत जाइएगा। अगर कोई कुछ बोलता भी है कि हाँ उसने मुझे बोल दिया अब नहीं आने वाला, चलो छोड़ो यार। अरे हाँ, और जैसे ऐसा होता है ना कि हम कभी प्रैक्टिस करते टाइम हमें क्वेश्चन को कुछ समझ नहीं आते, कुछ क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें से, तो उसको ना आप ये मत सोचिएगा अरे मैंने इतना सारा पढ़ा था और मुझसे प्रैक्टिस में जब मैं करने बैठा तो मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आपसे शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन नहीं हुआ, उसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, वरना तो अगर 20 क्वेश्चन है तो आपके उससे 15 क्वेश्चन ज़रूर ईजिली बन रहे होंगे। 14 से 15 क्वेश्चन आप ज़रूर बना रहे होंगे, ठीक है। तो उस जो आपसे नहीं क्वेश्चन बने ना तो उसको राउंड कर दीजिए। अगर बुक से कर रहे हो तो अगर टेक्स्ट बुक से करे तो इस पर स्टार लगा दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बने नहीं है। फिर उनका सोल्यूशन देखना अच्छे से, फिर अपने नोट्स को रिवाइज करना कि मेरे नोट्स में ये कैसे है और क्या है। तब फिर बाद में उन क्वेश्चन को ना आप लिख लेना एक नोटबुक में कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बने, तो फिर आप उन क्वेश्चन को करना अच्छे से। फिर उन क्वेश्चन को करना, फिर उन क्वेश्चन को करके देखना, पहले देख के करना, फिर उसको बिना देखे करना, फिर 3-4 दिन के बाद फिर से करना उनको बिना देखे। तो फिर देखना आपकी जो धीरे धीरे आपकी ना ये कमियां दूर हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि दी रिप्लाई नहीं कर रही है, मतलब क्या, आप ये मत सोचना कि मतलब दी हमारी हेल्प नहीं करना चाहती है। मैं पूरे मन से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट सेक्शन में आके कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, लव यू।